हाँ तो भाई नमस्कार मित्रों, नए वीडियो में एक नई उमंग के साथ आप सभी के समक्ष आज फिर से एक नया वीडियो आ चुका है। शर्मा क्लासेस सीकर की तरफ से रीट एग्ज़ाम 2025 को लेकर एकदम तमाम दिल ठाम के बैठ जाइए। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, आराम से बिना कोई स्पीड बढ़ाए बिना रुके इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे और बहुत सारे टीचर्स ने आपको कुछ भी बता दिया होगा। हम 5 सवालों पर बात करेंगे। राजस्थान में जो रीट एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी उसके आंसर की कब आएगी, उसका रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कब आएगी, पेपर का लेवल कैसा था और आगे हमें क्या करना है, ये पांचों चीज़ें इसी पे ये वीडियो बनने वाला है। तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, लेकिन रोक कर वीडियो को नहीं देखना है। पूरा एकदम क्लियरिटी बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, पेपर कैसा आया था। बहुत सारी वीडियो देखकर थक चुके हो, लेकिन अब आपको सब्जेक्ट वाइज हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, हाँ संस्कृत, सारे सब्जेक्टों के जो है इसी वीडियो में मिल जाएंगे। पहली बात तो एक क्वालिटी का चैनल है तो सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, और अगर नहीं करो तो भी आपकी मर्जी है। बाकी देखो, पीछे हमने 4th ग्रेड का एक प्रमाण दिया था कि 84-85 क्वेश्चन से नीचे आपका जो है नंबर नहीं आएगा, और वही हुआ है। 84-85 वाले थे और उससे ऊपर थे उनका हो गया, बाकी रह गए। तो इस सटीक जानकारी अगर लेना है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है रीट की कट ऑफ कितनी जाएगी, पूरी चर्चा करेंगे। 3 नंबर का टॉपिक है, कट ऑफ का कितनी रहने वाली है, तो ये 3 नंबर का टॉपिक ही क्लियर करने के लिए वीडियो है आपके लिए लेकर आया हूँ। बाकी इसमें और भी बहुत सारी संशय हैं आंसर की, रिजल्ट को लेकर, पेपर का लेवल है कैसा था और आगे हमें किस तरीके से क्या करना है। तो 500 चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेगी। 2 गुना की स्पीड बढ़ाओ, कैसे भी बढ़ाओ, 10 से 15 मिनट लास्ट, इतना ही होने वाला है। अब बात करते हैं कि आंसर की इसकी कब आएगी। बिना कोई टाइम खराब किए बात करते हैं, आंसर की कब आएगी भाई, सीधी सी बात है, ये आपके मन में संशय बना हुआ है। तो आंसर की दोस्तों अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो यह आपकी जो भी अगला महीना है फरवरी, उस फरवरी महीने की 5 तारीख के आसपास इसके आंसर की रिलीज हो जाएगी। कितनी तारीख को होगी, 5 फरवरी को। अब ये डेट आप स्क्रीनशॉट मार लो इनको, ये डेट एकदम फिक्स है। जैसे पिछली भर्तियों की मैं बताते आ चुका हूँ। संस्कृत शिक्षा विभाग में टीचर की हुई थी, जेल प्रहरी की एग्ज़ाम हुई थी, पशुधन सहायक की हुई थी, इसके अलावा 4th ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी, पटवारी की हुई थी, ग्राम सेवक की थी, पुलिस कांस्टेबल की हुई थी। 7 से ज़्यादा प्रमाण में नहीं दे सकता, 7 में जो डेट बताई थी वही है। अब मैं इस रीट एग्ज़ाम को लेकर आपके लिए डेट लेकर आया हूँ कि आंसर की इसकी कब जारी होगी। आंसर की होगी बेटा 5 फरवरी को। अब ना तो ये 4 फरवरी होगा और ना ये 6 फरवरी होगा, 5 फरवरी को आएगी, तो उसी दिन आएगी। चाहे आप इस बात को नोट कर लेना। मैंने एक चीज़ बताई थी कि लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा जो थी उसका रिजल्ट आपका 2 तारीख को आएगा, जबकि बाकी सारे यूट्यूबर क्या बता रहे थे 10 से 12 जनवरी, जबकि 2 जनवरी को आया कि नहीं आप खुद चेक कर लेना। अब बात करें रिजल्ट की, इसके अलावा मैंने 4th ग्रेड का बताया था कि 4th ग्रेड का जो आपका रिजल्ट है ना, ये उसी डेट को आएगा जो ट्वीट किया हुआ। और दूसरी चीज़, और उसकी जो है 84-85 क्वेश्चन से ऊपर वाले ही उम्मीद लगे उनका ही होगा, बाकी का नहीं होगा। आप चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, नेगेटिविटी के कमेंट कुछ भी कर दो आप, नेगेटिव कमेंट बहुत सारे हैं, पॉजिटिव कमेंट आप तभी करोगे जब आपको एक प्रूफ मिलता है। ये प्रूफ आपके सामने आंसर की 5 फरवरी को आएगी। अब रिजल्ट की बात करता हूँ सर, इसका रिजल्ट भी आएगा और बहुत ही जल्दी आएगा। आपको मैं बता देता हूँ इसका जो रिजल्ट है यह आपका जो है दोस्तों 4 मई को जारी हो जाने वाला। अब ये डेट कोई किसी से कहीं से भी कॉपी नहीं की गई है, कहीं से भी चुनी भी नहीं है, फिक्स डेट है। 5 फरवरी को आपकी आंसर की आएगी और 4 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रीट का प्रोविजनल लिस्ट, 2 गुना की कट ऑफ, यही बात है साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी वालों के लिए, सभी के लिए लागू है। कट ऑफ की मैं बात करता हूँ, इसमें कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। अब जो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर वीडियो निकाला है ना सीधा कट ऑफ पे, वो पीछे भी जाकर देखो कि मैंने क्या बताया है। पीछे वीडियो को इसके पूरा देखना है, वीडियो को एकदम बढ़िया ध्यान से, कट ऑफ कितनी रहेगी। दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके पेपर के लेवल की बात करते हैं। पहले पेपर का लेवल कैसा था दोस्तों, देखो पेपर का लेवल जो है ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी पेपर बनाया हुआ था, यानी पेज ज़्यादा थे। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि महत्वपूर्ण किले हैं या महत्वपूर्ण लोक देवता है, लोक देवी है, या कहीं से भी मान लो कोई भी जीके का क्वेश्चन है ना, खनिज उद्योग से मान लो, तो उनमें मिलाने वाले क्वेश्चन थे, फिर नीचे कूट दिए हुए थे। आपको मिलाकर कूट को भी ध्यान से देखना है। कई बच्चों के साथ तो ऐसा हो गया कि उनको क्वेश्चन आ रहा था
उनको क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन हुआ क्या कि मिलाने में गलती हो गई। जैसे मिला भी सही लिया, लेकिन कोट में जहाँ पर आंसर देने गए ना, वहाँ 2 की जगह 3 पे क्लिक हो गया और वो ब्रीज गया। तो वो भी है इसमें। ऐसा कुल मिला के ये है कि पेपर जो है वो लेंथी बना था बेटा, और ये लेंथी पेपर बना था। लेंथी का मतलब होता है यानी इसको आप एक तरीके से हार्ड पेपर ये होता है। आपने बोला था 4th ग्रेड का पेपर, मैंने कहा भाई 4th ग्रेड का पेपर हार्ड नहीं था, 4th ग्रेड का कोई पेपर हार्ड नहीं था। 4th ग्रेड को ये माहौल बनाने के लिए किया गया था, जबकि पेपर हार्ड बोलते हैं रीट वाले को, क्योंकि जहाँ पेपर लेंथी आ जाता है ना वहाँ उसको हार्ड बोला जाता है, उसको मॉडरेट या ईजी लेवल नहीं बोल सकते, उसको हार्ड बोला जाएगा। तो ये बेटा हार्ड लेवल था इसका, क्योंकि जहाँ लेंथी हो जाता है वहाँ क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट कम हो जाते हैं। साइंस मैथ के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, यानी साइंस मैथ का जो पेपर हुआ था ना, इंग्लिश का, साइंस मैथ का, ये कुछ है लेवल 1 का भी अच्छा खासा था। तो यहाँ पे अटेम्प्ट बच्चों के 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हुए, 95 और 100 तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, क्योंकि भाई 100 से ऊपर जाने लग गए। बच्चों का ये भी कहना है कि क्वेश्चन आ रहे थे, हाँ बिल्कुल आ रहे थे, लेकिन टाइम नहीं था, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल था। अगर आप एक्सपर्ट को भी बैठाओगे ना, जिन्होंने पेपर बनाया कि भाई इसको 2.5 घंटे में करके दिखा, तो वो भी नहीं कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। 110 115 क्वेश्चन वही करा है। जिन्होंने पेपर बनाया है वो 110 कर रहा है, तो जिनके सामने फर्स्ट उस एग्ज़ाम हॉल में पेपर आएगा तो वो कितना कर पाएगा? वो 100 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन ज़्यादा जिसने किया वो नेगेटिव आके यही अटक जाएगा वापस। जो बच्चे बोलेंगे ना सर मैंने तो बहुत ज़्यादा किया है, ये तो पेपर बहुत ईजी था, वो थोड़ा धैर्य रखे, जैसे आंसर की आएगी आप 80 पे आ जाओगे, ये बात नोट कर लेना। ये थे आगे की रणनीति क्या, ये हम बाद में बात करेंगे। अब कट ऑफ की बात करते हैं। पेपर का लेवल मैंने बता दिया, पेपर का लेवल बहुत शानदार था, है ना। जो देख कर आता है उसको ही पता लगता है कि कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। जो देख कर आता है ना, जिसमें होता है उसी को पता होता है कि मैंने कितने किए और कितने नेगेटिव हुए। बहुत नेगेटिव होंगे अभी तक तो देखना। आप में से बहुत सारों ने तो डरते हुए मिलाया भी नहीं। पेपर ऐसा था, घबराहट बहुत ज़्यादा महसूस हुई है रीट के पेपर में, क्योंकि लेंथी था, ऊपर से परीक्षा का बैडन था, है ना। और एग्ज़ाम हॉल में फर्स्ट बार ऐसा पेपर आना बहुत मुश्किल होता है करना। तो कट ऑफ की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी से अगर कोई बच्चा है, मैं ओवरऑल एवरेज सभी सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी प्रॉपर सब्जेक्ट को उठा लिया। हाँ, आप 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं हिंदी साइंस के, तो उनको अलग कर सकते हो क्योंकि उनका क्राइटेरिया अलग है। लेकिन साइंस मैथ इंग्लिश और एसएसटी को आप ले सकते हो इनमें, कि अगर कोई बंदा इन सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा था और उसके जनरल कैटेगरी से 93 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, इससे ऊपर, समझे मेरी बात, 93 क्वेश्चन या इससे ऊपर अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। अब 100 प्लस भी मत बोलना, और जिनके 90 है, जिनके 85 है, जिनके 92 है, वो भी कमेंट मत करना कि सर मेरा होगा कि नहीं। मैंने बता दिया जनरल से फाइट करोगे आप, 93 होनी चाहिए काट पीट के। बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो और आपके बड़ा 88 से लेकर 90 के बीच में अगर क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ध्यान देना इस बात पे, काट पीट के नेगेटिव कर कर आके अगर 90 क्वेश्चन या 88 क्वेश्चन बच रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। आप अपनी आगे की तैयारी करो या इसके रिजल्ट का वेट करो। बात करें EWS, ये वो कैटेगरी है जहाँ ये कम कट ऑफ लेके जाएगी, क्योंकि इसके बारे में पूरा एनालिसिस की, ये कट ऑफ एनालिसिस की करके बनाई हुई है, सीधे डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, तभी मेरा वीडियो सबसे लास्ट में आ रहा है। कारण यही है कि एनालिसिस बहुत किया हुआ है बच्चों के। EWS की बात करें तो ये वो कैटेगरी है जिसकी कट ऑफ कम जाएगी, यानी आपको बात करें तो 85 क्वेश्चन भी अगर करेक्ट हो रहे हैं तो आप EWS से बढ़िया रैंक से पास करके जाओगे, बढ़िया रैंक के साथ। ये बात है EWS की। SC/ST का अगर कोई बच्चा है, SC/ST के अगर कोई है SC/ST का, और SC/ST में अगर कोई बच्चा है और उसके आपके 82 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो आप एकदम बढ़िया सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये कम कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ कम नहीं है, क्योंकि ये कट ऑफ कम तब बताओगे जब आप खुद के तो नंबर जोड़ो पहले कितने आ रहे हैं, फिर बाद में नेगेटिव कमेंट तो बाद में करना, पहले खुद के जोड़ो कि कितने नंबर आ रहे हैं, वो तो बाद की बात है जब आप नेगेटिव कमेंट कर। बात करें MBC कैटेगरी की, MBC कैटेगरी है और उसके 80 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो आपका हो जाएगी। इसके अलावा कुछ कैटेगरी और बच गई, तलाकशुदा, स्पोर्ट्समैन है, एक्स सर्विसमैन है, उनकी कट ऑफ आपकी 75 या 70 के आसपास ही अटक जाएगी, ज़्यादा नहीं जाने वाली। तो ये था रीट के पेपर का सिस्टम। आंसर की 5 फरवरी को आएगी, रिजल्ट 4 मई को आएगा। कट ऑफ मैंने बता दिया है, पेपर का लेवल ये रहा है। और आगे अब क्या करें? अब आगे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस पर प्रॉपर वीडियो बनाने का विचार कर रखा है, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे राजस्थान जीके के जितने भी नोट्स थे, अगले ने कैसे ही प्रश्न घुमाए होंगे,
कैसे भी पेपर का लेवल पैटर्न चेंज किया होगा, लेकिन अपने जो क्वेश्चन नोट्स में दे रखे हैं ना, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन दिखा देना मेरे को। और ये 9 भर्तियों के प्रमाण, पिछली 9 भर्तियों के विद्यार्थियों से पूछ लेना, अगर एक भी प्रश्न बाहर चला जाए तो गारंटी देना। और इसकी प्राइस मात्र 99 रुपये ही है, ज़्यादा नहीं। पूरा जीके मिल जाएगा और प्लस में 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ये चीज़ देखो मैं थोड़ी सी बताता हूँ आपको, इसका सिस्टम क्या है। ये मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। पहली क्वालिटी तो ये है इनकी, सबसे पहली क्वालिटी तो ये है हाथ से लिखे हुए। दूसरी क्वालिटी है मेरे नोट्स के अंदर आप लोगे ना तो उसमें सब जगह नहीं लिखा हुआ, कुछ जगह लिखा हुआ है 2025-26 यानी 25 और 26 में आयोजित होने वाली भर्तियों को केंद्रित करते हुए बनाए गए ये नोट्स जो मैं बता रहा हूँ। इनकी प्राइस तो ये 100 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, आप ऐसे ही खर्च कर देते हो, दिन भर की प्रतिक्रिया में खर्च हो जाते हैं इतने रुपए। लेकिन अब जब इसको ले लोगे ना एक बार, इसमें आपको ओवरऑल राजस्थान जीके मिलेगा, जो आप रीड तो क्या आगे RAS IAS RAS में भी जाके बैठोगे ना, RAS LDC पुलिस कांस्टेबल ग्राम सेवक पटवारी कहीं जाके बैठ जाना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये अपनी गारंटी है। 99 रुपये का है। लेना कैसे है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, इस नंबर पे मैसेज करके ले लेना। इसमें आपको मिलेगा ओवरऑल राजस्थान जीके, जिसमें जियोग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल होगी, है ना। इसके अलावा पूरा का पूरा राजस्थान जीके प्लस में स्टैटिक जीके जो होता है राजस्थान का, जो कि अपने इसमें रीट में आया था सामान्य ज्ञान, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इसके अलावा 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल 2025-26 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। नोट्स भी जब आप पढ़ोगे तो बीच बीच में लिखा हुआ है 2025-26 के आगे। जैसे मैंने कपिल मुनि का एक मेले से एक प्रश्न था, कपिल मुनि का मेला, उसके आगे लिखा हुआ है, मेले में सिर्फ एक ही प्रश्न था वो जिसके आगे लिखा हुआ, और वो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। मैं बता देता हूँ आपको, पटवार ग्राम सेवक पुलिस को सब में आया था, चाहे शिफ्ट कोई सी में है, लेकिन आया था कपिल मुनि का मेला, मैंने लगाया हुआ था उस पर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे राजस्थान के प्रमुख किले थे, उसमें भी मैंने 3-4 पे लगाया और वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, समझ गए। इस तरीके का ये लेवल था, मैंने सब कुछ बता दिया। रीट परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है कमेंट जरूर करें। और क्वालिटी का चैनल है, सब्सक्राइबर मत देखो, कुछ भी मत देखो, मैं मांगता भी नहीं हूँ, आप करो और नहीं करो आपकी मर्जी है। जुड़ जाओ, मैं तो ये कहता हूँ कि फेक यूट्यूबर बहुत सारे हो रहे हैं, इसलिए जुड़ जाओ अभी और बेल आइकन ऑन कर लेना। जैसे ही नया वीडियो आएगा आपके सामने आ जाएगा, है ना। एनालिसिस के बिना वीडियो कभी नहीं आता है, हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा फेक वीडियो आपके सामने नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप परेशान नहीं होगे। कई यूट्यूबर ऐसे हैं जिनमें 10-10 वीडियो डालते हैं, हमारा वीडियो 1-2 दिन से आता है और बिल्कुल सटीक आता है, इसलिए ले लो और ये नोट्स खरीद लेना। अगर आगे आपको सिलेक्शन लेना है तो फॉरेस्टर की एग्ज़ाम आई हुई है, बढ़िया वैकेंसी है। इसके अलावा LDC की वैकेंसी की तो बात ही क्या करें, बहुत बढ़िया है, ये ले लो और ये लेके राजस्थान जीके क्लियर कर लो। मैं तो ये बोलता हूँ जिसका राजस्थान जीके क्लियर है ना, वो कहीं नहीं अटकेगा, चाहे कैसा भी पेपर बनाए। इसी के साथ ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। धन्यवाद। वीडियो में जुड़ जाओ, सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।